बचपन में मुझे लगता था कि सांता क्लॉज सिर्फ कहानियों में होते हैं, जो रात के अंधेरे में आकर चुपचाप तकिए के नीचे तोहफे रख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में एक ऐसा सांता है जिसने लाल कपड़े तो नहीं पहने, पर उसकी पूरी जिंदगी मेरे लिए उपहार जुटाने में निकल गई। मुझे याद है, स्कूल के दिनों में जब मेरी सहेलियां नए ब्रांडेड जूते या महंगे फोन लाती थी, तो मैं घर आकर पापा पर खूब चिल्लाती थी, पापा, आप मेरी बात कभी नहीं समझते। आपको पता भी है आजकल क्या ट्रेंड में है। पापा बस अपनी फटी हुई चप्पलों को सोफे के नीचे छिपा लेते और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, अगले महीने पक्का ले आएंगे बेटा। मैं मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती। मुझे लगता था वो कंजूस हैं, या शायद उन्हें मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि उस अगले महीने के लिए उन्होंने अपनी दवाइयां खरीदना छोड़ दिया था, या दफ्तर से घर तक का लंबा रास्ता पैदल तय किया था ताकि बस के पैसे बच सके। एक दिन कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। घर में पैसों को लेकर तनाव था। मैंने गुस्से में कह दिया, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन ही क्यों दिलाया? मुझे शर्म आती है जब सब पूछते हैं। पापा ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें झुकी रहीं। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे लिफाफा थमाया। मैं बिना शुक्रिया कहे पैसे लेकर चली गई। मुझे लगा कि ये तो उनका फर्ज है। मुझे क्या पता था कि वो पैसे उन्होंने अपनी उस पुरानी साइकिल और कलाई घड़ी को बेचकर जुटाए थे, जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली थी। फिर आया वो दिन जब मेरी शादी तय हुई। मैं अपनी पैकिंग कर रही थी और चिड़चिड़ी हो रही थी कि सामान ठीक से नहीं रखा जा रहा। तभी मेरी नजर पापा के कमरे के पुराने संदूक पर पड़ी। वह खुला था। अंदर कोई गहने या पैसे नहीं थे। उसमें मेरी बचपन से लेके अब तक की हर छोटी विश लिस्ट की पर्चियां थी। हर पर्ची पर पापा ने पेन से टिक लगाया हुआ था, पूरा हुआ। सबसे नीचे एक डायरी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, आज उसकी मनपसंद फ्रॉक ले ली, भले ही इस महीने रात का खाना छोड़ना पड़े। पर उसकी मुस्कान ने मेरा पेट भर दिया। मेरी रूह कांप गई। जिस इंसान को मैं पत्थर दिल और कंजूस समझती रही, उसने अपनी हर सांस मेरे नाम कर दी थी। मैं दौड़कर आंगन में गई। पापा वहां कोने में बैठकर अपनी उसी पुरानी फटी बनियान में सिलाई कर रहे थे। वो बूढ़े हो चुके थे, कंधे झुक गए थे और हाथ कांप रहे थे। मैंने पीछे से जाकर उन्हें कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं देखा कि आप मेरे लिए सैंटा बनकर खुद खाली हाथ रह गए। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, पगली, सैंटा तो वो होता है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। तू खुश है तो मेरे लिए सब कुछ है। हम अक्सर उन हाथों को नहीं देख पाते जो हमें गिरने से बचाने के लिए खुद छिल जाते हैं। पिता दुनिया का वो सैंटा है जो बिना किसी शोर के अपनी पूरी कायनात अपनी औलाद के कदमों में रख देता है। असली सैंटा लाल कपड़ों में नहीं, बल्कि उन फटी हुई बनियानों और पुरानी चप्पलों में छिपा होता है, जो अपनी खुशियां त्याग कर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जाइए और आज ही अपने सैंटा को गले लगाइए।